कैसे हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज आप पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 16.1 अध्याय है संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विद नंबर्स। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 4 तक प्रश्न मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे रहा हूँ, आप उन सवालों को भी देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट इंग्लिश इस चैनल पर आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली में हमें 10 सवाल दिए गए हैं। इनमें से कुछ सवाल जोड़ने वाले हैं और कुछ सवाल गुणा करने वाले हैं। और इन सवालों में हमें अक्षर दिए गए ABC। इन अक्षरों के मान इन सवालों में हमें बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा गुणा का है और सवाल हमें क्या दिया है, AB गुणा 3 और उत्तर मिला है CAB। इस सवाल में हमें इन तीनों ही अक्षरों का मान ज्ञात करना है। तो इन तीनों अक्षरों का मान क्या हो सकता है, सबसे पहले ये समझ लें। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ, इनका मान हम इन अक्षरों का मान हम क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक कोई भी अंक ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सवाल में 3 से हम AB की गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ 2 अक्षर हैं, तो यहाँ 2 अंकों की कोई संख्या है जिसको हम 3 से गुणा कर रहे हैं। और उत्तर में हमें 3 अक्षर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आंसर में हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है वो 3 अंकों की संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सवाल में 3 की और B की गुणा करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इस सवाल में हम B का मान निकालेंगे, उसके बाद हम 3 की और A की गुणा करेंगे, यानी B का मान निकालने के बाद हम इस सवाल में A का मान निकालेंगे। और जैसे ही हम A का मान निकाल लेंगे तो हमें C का मान अपने आप से मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, B का मान निकालेंगे। तो B के लिए देखिए शर्त क्या है इस सवाल में, 3 गुणा B, 3 की और B की गुणा हो रही है, तो हमें उत्तर में भी यहाँ B प्राप्त हो रहा है। यहाँ लिख देता हूँ 3 गुणा B और उत्तर भी हमें मिल रहा है B के स्थान पर हम ऐसा कौन सा अंक रखें जो इस शर्त को पूरा कर दे, यानी जब हम B की और 3 की गुणा करें तो उत्तर भी हमें B मिल जाए। तो ऐसा कौन सा अंक हो सकता है, इसके लिए हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों को बारी बारी से B के स्थान पर रखकर चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें B का मान 0 रख लेते हैं और देखते हैं हमारी शर्त पूरी होती है या नहीं होती है। तो हम यहाँ पर B का मान 0 रख लेते हैं। ठीक है, बराबर के इस ओर भी B है, तो यहाँ पर भी हम 0 रख लेते हैं। और इस ओर बचा हमारा गुणा में 3, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 3 गुणा 3। ठीक है, अब इस चीज़ को आप सॉल्व कीजिए और देखिए ये आंसर मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो ये हमारी शर्त पूरी हो जाती है, यानी अगर हम B का मान 0 रखते हैं तो ये शर्त हमारी पूरी हो जाती है। तो देखिए 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 कितना होता है, 0 होता है। संतुष्ट हो रहा है ना, यहाँ पर 3 गुणा 0 0 होता है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि हम B का मान इस सवाल में 0 रख सकते हैं। आगे चेक करेंगे, चलिए B का मान 1 रख कर देख लेते हैं। तो हम यहाँ B का मान 1 ले लेते हैं। ठीक है, बराबर के इस ओर भी B है, तो यहाँ पर भी हमें B का मान 1 ही लेना है। ठीक, और इस ओर क्या बचा, गुणा में 3, तो यहाँ हमने लिख लिया गुणा में 3। अब इस चीज़ को जब हमने सॉल्व किया तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 गुणा 1 बराबर 3। क्या मिला आंसर, 3 गुणा 1 बराबर 3। यहाँ B का मान 1 है, जबकि यहाँ हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 3। दोनों ही क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सवाल में हम B का मान 1 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम कैंसिल कर देते हैं। अब आगे हम B का मान 2 रखते हैं। चलिए B का मान हमने यहाँ 2 रख लिया, B की जगह 2 रख लिया, बराबर इधर भी B है तो इधर भी हमने 2 रख लिया। और इधर हमारा बचा गुणा का 3, तो हमने यहाँ लिख लिया गुणा में 3। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3 दूनी 6। यहाँ B का मान कितना हो गया, 6, जबकि यहाँ B का मान कितना है, 2। दोनों ही ये सेम होने चाहिए लेकिन सेम नहीं है।
तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इस सवाल में b का मान 2 रखते हैं तो हमारी ये शर्त पूरी नहीं होती है, तो हम b का मान 2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम 0 से लेकर 9 तक के अंकों को चेक करते हैं तो हम पाते हैं केवल 2 ही अंक ऐसे हैं जो इस सवाल की शर्त को पूरा करते हैं। एक तो हमारा 0 है और दूसरा है 5। तो हम b के स्थान पर 5 रख कर देखते हैं। 5, ठीक है, b के स्थान पर हमने क्या रख लिया 5 बराबर, यहाँ भी b है तो यहाँ पर भी हम 5 रख लेते हैं। और इधर बचा गुणा में 3, तो हमने यहाँ लिख लिया गुणा में 3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 3 पंजे 15, तो 5 तो हमें प्राप्त हो रहा है और 1 इधर आ जाएगा, 3 पंजे 15, ये दोनों b हो जाएंगे। ठीक है, जो कि सेम है। फिर इस 1 का क्या होगा, ये 1 हासिल में चला जाएगा। देखो अगर मैं यहाँ पर b का मान 5 ले लेता हूँ तो 3 पंजे 15, 15 का 5 और हासिल यहाँ 1 चला जाएगा, तो यहाँ b का मान 5 हो गया और यहाँ पर भी b का मान 5 हो गया। ठीक है, तो इस सवाल में हम b के 2 ही मान ले सकते हैं, 0 और 5। ठीक है, 0 और 5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ b के संभव मान क्या है स्टूडेंट्स, 0,5। इस सवाल में हम b के स्थान पर केवल 0 या 5 ही रख सकते हैं, बाकी कोई सा अंक हम नहीं रख सकते। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस सवाल में पहले b के स्थान पर हम 0 रख कर देखते हैं। अगर हमारी शर्त पूरी हो जाती है, सवाल सॉल्व हो जाता है, तो हमें 5 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी b के स्थान पर 5 रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा सवाल सॉल्व नहीं होता है तो 0 के बाद हम इसमें 5 भी रख कर देखेंगे और ये देखेंगे कि क्या हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे 0, तो मैंने यहाँ पर b के स्थान पर रख दिया 0। ठीक है, और यहाँ पर भी b है तो यहाँ पर भी मैंने 0 रख दिया। अब 3 गुणा 0, b का मान मैंने क्या ले लिया 0। ठीक है, यहाँ 3 गुणा b हो रहा है तो अब हो जाएगा 3 गुणा 0, तो उत्तर में भी मुझे क्या मिल जाएगा 0, यानी हमारी ये शर्त पूरी हो जाती है। क्या हम 5 को भी चेक करें, तो अभी 5 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शर्त तो हमारी पूरी हो गई ना। अब हम क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, a का मान ज्ञात करेंगे और देखेंगे हमें अपना हल प्राप्त होता है या नहीं। अगर हो जाता है तो b का मान 0 है और नहीं होता तो फिर हम b का मान 5 रख कर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम a का मान निकाल लेते हैं। अब a का मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं 3 गुणा a, जब 3 की और a की गुणा हो रही है तो हमें यहाँ पर इतना हिस्सा प्राप्त हो रहा है। देखिए b तो हमें मिल गया 0, बचा हमारा क्या ca, क्या प्राप्त हो रहा है हमें ca, और ca का मतलब यानी 2 अक्षर है तो 2 अंकों की संख्या। यहाँ लिख देता हूँ, जब हम 3 की a से गुणा कर रहे हैं, 3 की a से गुणा कर रहे हैं तो हमें ca प्राप्त हो रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है ca। तो ये शर्त कैसी है, a का मान हम क्या लें जिसकी 3 से गुणा करें तो उत्तर में हमें 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो और उस 2 अंक की संख्या में इकाई का अंक सेम होना चाहिए जो हमने मान लिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर a का मान 0 से लेकर 9 तक के अंकों को बारी बारी रख कर देखेंगे और देखेंगे कि किस अंक से हमारी ये शर्त पूरी हो जाती है। तो जब आप चेक करेंगे तो आप पाएंगे इस शर्त को केवल एक ही अंक पूरा कर रहा है और वो है 5। क्या है 5। अगर हम a के स्थान पर a का मान 5 ले लें, ठीक है, तो ये हमारी शर्त पूरी हो जाती है। देखिए यहाँ हमने a का मान 5 ले लिया, बराबर यहाँ a है तो यहाँ पर भी हम a का मान 5 लिख लेते हैं। ठीक, और इधर गुणा में है 3 तो यहाँ लिख लेते हैं गुणा में 3। इसको सॉल्व कीजिए, 3 पंजे 15, 5 इधर और 1 ये। ठीक, क्लियर है ना। ये हो जाएगा a का मान और ये ऑटोमेटिकली हमें मिल गया c का मान। तो अगर हम इस सवाल में a का मान 5 रखें तो हमें अपने सवाल का हल प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 5 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं 5। यहाँ पर भी a है तो यहाँ पर भी हमने 5 रख लिया और इधर देखिए b की वैल्यू यहाँ 0 लिख लेता हूँ। ठीक है, 3 पंजे 15 का 5, a की वैल्यू हमें यहाँ 5 हो गई प्राप्त और यहाँ पर हम 1 लिख लेंगे जो कि c की वैल्यू हो जाएगी। 3 पंजे 15, पूरा 15 लिख लिया। यहाँ पर a हमारा 5 है
और यहाँ पर भी a हमारा 5 है और c है यहाँ पर 1। तो हमें अपना उत्तर प्राप्त हो जाता है, ये सवाल हमारा हल हो जाता है। देखिए c की वैल्यू हो जाएगी 1, a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 0। यहाँ पर भी देखिए a की वैल्यू 5 है, यहाँ पर भी a की वैल्यू 5 है, यहाँ b की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी b की वैल्यू 0 है। अब हमें अपने चरण लिख लेने हैं, स्टेप्स लिख लेने हैं, ठीक है। तो चलिए मैं स्टेप लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप चरण में लिखेंगे, सर्वप्रथम हम b का मान ज्ञात करते हैं। b के संभव मान 0 तथा 5। b बराबर 0 रखने पर सवाल में दी गई शर्त पूरी हो जाती है। फिर हम a का मान ज्ञात करते हैं। a का संभव मान 5। a बराबर 5 रखने पर हमें इस सवाल का हल प्राप्त हो जाता है। अतः a बराबर 5, b बराबर 0, c बराबर 1 और यही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 6 सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट सवाल नंबर 6 सवाल नंबर 5 की ही तरह है, सेम है। सवाल नंबर 5 में हमें यहाँ 3 दिया था, लेकिन इसमें हमें यहाँ 5 दिया है, ठीक है। बाकी पूरा सवाल सेम है, तीनों ही अक्षरों का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम b का मान ज्ञात करेंगे। b का मान क्या हो सकता है, 5 गुणा b बराबर b प्राप्त हो रहा है, 5 गुणा b बराबर b प्राप्त हो रहा है। b का मान ऐसा क्या लें जो इस शर्त को पूरा करे। तो सबसे पहला मान हमारा b का हो जाता है 0। यहाँ हम b की वैल्यू 0 ले लें और यहाँ पर भी हमें b की वैल्यू 0 लेनी है। इधर गुणा में 5 है तो यहाँ हमने गुणा में 5 लिख लिया, दोनों की गुणा कर रहे हैं तो हमें 0 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया b के संभव मानों में एक मान हमारा 0 है। ऐसे जब आगे तक चेक करेंगे तो दूसरा अंक हमें मिलेगा 5, यानी हम b के स्थान पर 5 भी ले सकते हैं। यहाँ 5 ले लिया, यहाँ पर भी हमने 5 ले लिया, इधर गुणा में 5 है तो यहाँ पर हमने गुणा में 5 लिख लिया। इन दोनों की गुणा करेंगे 5 25 प्राप्त होगा, तो यहाँ हम 25 लिख सकते हैं। ये दोनों b हो जाएंगे जो कि सेम है और ये 2 जो है हासिल में इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो केवल 2 ही संभव मान हैं b के जो इस शर्त को पूरा करते हैं। बाकी 0 से लेकर 9 तक में कोई ऐसा अंक नहीं है जो इस शर्त को पूरा करता हो। तो हम यहाँ लिख लेंगे b के संभव मान बराबर 0,5, ठीक है। सबसे पहले हम इस सवाल में b की वैल्यू 0 रख के देखेंगे और अगर 0 से सॉल्व नहीं हुआ तो हम b की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें b की वैल्यू 0 रख लेते हैं। यहाँ 0 तो यहाँ पर भी 0, दोनों ही b 0 0 हो गए। 5 गुणा 0, 5 गुणा 0 क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। शर्त हमारी पूरी हो गई, यानी हम b की वैल्यू यहाँ पर 0 ले सकते हैं। अभी हम 5 को चेक नहीं करेंगे, 5 को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब हम सीधे सीधे a का मान निकालेंगे। जैसे a का मान निकालेंगे हमें c का भी मान मिल जाएगा। तो a की संभव वैल्यू क्या होगी, a के लिए शर्त क्या है, 5 गुणा a और उत्तर मिल रहा है हमें c है, यानी 2 अंकों की संख्या। 5 गुणा a और उत्तर है ca, ठीक है। a की वैल्यू ऐसी क्या रखें जिसकी 5 से गुणा करें तो हमें एक 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो जिसमें इकाई का अंक सेम हो, जो हमने मान लिया है। तो आप 0 से लेकर 9 तक अंकों को चेक करेंगे तो आप पाएंगे एक ही संख्या इस शर्त को पूरा करती है, बाकी दूसरी संख्या कोई भी इस शर्त को पूरा नहीं करती है। तो वो मान होगा हमारा 5, यानी a की वैल्यू हम 5 ही ले सकते हैं जो इस शर्त को पूरा करेगी। इधर हमारा a है तो यहाँ भी हमने 5 लिख लिया, इधर गुणा में 5 है तो इधर गुणा में 5 लिख लिया, 5 25, ठीक है। यहाँ a और a दोनों सेम हो जाते हैं और ये हो जाता है c का मान। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू 5 ले लेंगे। 5 गुणा 5 25, ठीक है। यहाँ a हमारा 5 हो गया, यहाँ पर भी a हमारा 5 हो गया, यहाँ b हमारा 0, यहाँ पर भी b हमारा 0 है और ये हो जाएगा c का मान, ठीक है। क्लियर हो गई बात, सवाल सॉल्व हो गया। 5 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें दूसरे अंक को चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर चरण लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स आप स्टेप लिख लेंगे। सर्वप्रथम हम b का मान ज्ञात करते हैं। b के संभव मान 0,5 है। b बराबर 0 रखने पर सवाल में दी गई शर्त पूरी हो जाती है। फिर हम a का मान ज्ञात करते हैं। a का संभव मान 5 है। a बराबर 5 रखने पर हमें सवाल का हल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए a बराबर 5, b बराबर 0, c बराबर 2 और यही हमारा क्या है, उत्तर हो जाता है, आंसर हो जाता है, ठीक है। अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर में।